नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रोजाना ज्ञान चैनल। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ गुप्त नवरात्रि 2025 29 से 30 जनवरी कलश स्थापना मुहूर्त, जाने सही तिथि। इस दिन क्या करें और क्या ना करें। साल भर में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 सामान्य होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। माघ मास व आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इस नवरात्रि में माँ की सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं की जाती, बल्कि गुप्त तरीके से की जाती है और इसका फल व्रती को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इस बार नवरात्रि शुभ योगों के साथ आ रही है, जिसमें दुर्गा माँ की पूरी विधि विधान के साथ पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और माँ का आशीर्वाद सदा अपने भक्तों पर बना रहेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 2025 में कब से शुरू है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, शुभ योग के बारे में, वो गुप्त नवरात्रियों के दौरान क्या करें क्या ना करें, इससे जुड़ी सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माघ मास गुप्त नवरात्रि 2025 शुभ मुहूर्त। इस बार यानी कि 2025 में माघ मास गुप्त नवरात्रि का यह पर्व 30 जनवरी गुरुवार से शुरू होगा और इसका समापन 7 फरवरी शुक्रवार के दिन तक चलेगा। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ 29 जनवरी शाम 6:05 से, प्रतिपदा तिथि समाप्त 30 जनवरी शाम 4:10 तक। कलश घट स्थापना शुभ मुहूर्त होगा 30 जनवरी सुबह 9:25 से 10:46 तक। घट स्थापना अभिजित मुहूर्त होगा 30 जनवरी दोपहर 12:13 से दोपहर 12:56 तक। दुर्गाष्टमी होगी 5 फरवरी 2025। दुर्गा नवमी होगी 6 फरवरी 2025। नवरात्रि व्रत पारण होगा 7 फरवरी 2025। अब बात करते हैं माँ गुप्त नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। गुप्त नवरात्रि के समय महाविद्या व तंत्र साधना के लिए त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमत्ता, माँ बंगलामुखी, भुवनेश्वरी, माँ काली, त्रिपुर भैरवी, माँ तंगी, माँ धूमावती और माँ कमला देवी, इन सभी की पूजा अर्चना की जाती है। इस नवरात्रि में की गई पूजा को गोपनीय रखा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन में आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप सच्चे मन व पूरी श्रद्धा से 9 दिनों तक व्रत रखने का संकल्प लें। फिर आप घट स्थापना के लिए एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोलें और फिर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें। अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो सुबह शाम देवी मंत्र, दुर्गा चालीसा या फिर सप्तशती का पाठ जरूर करें। इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल व वस्त्र चढ़ाना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। माँ को दोनों वेला के समय बताशे और लौंग का भोग लगाएं। इस नवरात्रि के 9 दिनों तक आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की गुप्त रूप से की गई पूजा से व्रती को पूर्ण फल प्राप्त होता है, वह सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही व्रती के ऊपर माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि पर क्या करें क्या ना करें। पहला, शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रि की पूजा आराधना व्रत के चलते गोपनीय रखना चाहिए। दूसरा, गुप्त नवरात्रि की पूजा के दौरान माँ को लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए, इससे माँ प्रसन्न होती है। तीसरा, इसके साथ ही ध्यान रहे कि माँ को दूबा और तुलसी भूलकर भी इस नवरात्रि में नहीं चढ़ानी चाहिए। नवरात्रि के व्रत दौरान घर का बनाया भोजन ही करना चाहिए। चौथा, गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पांचवा, नवरात्रि के दौरान पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बाल, नाखून, दाढ़ी आदि नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल रोजाना ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें।